हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और मैं आपका मित्र एलएस बाग आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। और फिर एक बार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में कि एनईपी में जो प्रोविज़न रखा गया है, लैंग्वेज के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है, हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया, और साथ ही बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताया था। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब एनईपी का पार्ट 2 में बात करेंगे हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है, टीचर के लिए क्या प्रोविज़न है, ठीक है, और उसका जो रिसेप्शन कैसा हुआ, इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, उस बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो मेरे दोस्तों, चलिए हायर एजुकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है, ठीक है। तो पहले जो था क्या था, जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम था वो क्या था, 3 साल का था, ठीक है। और उसमें अगर बच्चा एक बार एंट्री मार लिया तो उसको एग्जिट करने में 3 साल लगेगा, और पूरी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए 5 साल का समय दिया जाता था। अगर उस 5 साल में बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो उसको फिर एक बार दोबारा क्या करना, फर्स्ट ईयर में एंट्री लेना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, 5+3+3+4 सिस्टम में, उसमें क्या होगा, जो एक अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम होगा, जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम होगा, ये क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी के साथ मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे वहाँ, और ये क्या होगा, 4 साल का होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या मतलब बोले तो, मान लीजिए आपको साइंस भी पढ़ना है, कॉमर्स भी पढ़ना है, मिक्स सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, साथ में अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं और पॉलिटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं। तो आपको अगर पसंद है तो ये तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई बैरियर नहीं होगा, आपके हिसाब से, आपकी यानी कि ख्वाहिश के हिसाब से आपको सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा। आपको जो भी पसंद है आप उसको चूज कर सकते हैं। ये तो हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हो गया। अभी समझते हैं मल्टीपल एग्जिट क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने जैसे कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एंट्री किया, 1 साल आपने पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद आपका कोई पर्सनल इश्यू की वजह से आप कॉलेज नहीं आ पाए, छोड़ दिए, तो आपको 1 साल कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आपने जो 4 ईयर से 1 साल आपने कंप्लीट किया, उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें लिखा रहेगा कि आपने 2 साल जो ग्रेजुएशन है उसे कंप्लीट किया है, उसके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं और 3 साल में एग्जिट मार लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और जो सबसे प्रिफरेबल होगा, ठीक है, जो आप जब 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि मोस्ट प्रिफरेबल होगा। मान लो कोई भी जॉब आया जिसमें भी ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगी तो आपको बैचलर डिग्री 4 साल का कंप्लीट किए हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, देखो बच्चे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपने 2 साल कंप्लीट किया, कोई वजह से आप चले गए, ठीक है, एग्जिट मार लिए, तो फिर जब चाहे आप आएंगे और फिर थर्ड ईयर में एंट्री मारेंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी प्लस पॉइंट रखा गया है वहाँ पर। तो ये तो था क्या, मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल डिसिप्लिनरी के बारे में बात हो गया। ये जो हायर एजुकेशन है उसी को मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाएगा, हमारे इंडिया में एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बैठाया जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको, HEC है, याद रखिएगा उसको, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया जाएगा। और उसके अंडर में 4 काउंसिल काम करेंगी, यानी कि 4 अलग अलग इंस्टीट्यूशन काम करेंगे, और उन्हीं का कुछ वो सारे जो ऑब्जेक्ट काम करेंगे 4 काउंसिल, वो क्या करेंगे, HECI को मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे हायर एजुकेशन को मॉनिटर करने में, ठीक है। जैसे कि वो 4 काउंसिल क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो होता है NHERC, ठीक है, पहला क्या NHERC, दूसरा हो गया NSC, नाक हम कहेंगे, तीसरा हो गया HEGC, और फोर्थ में जो आएगा GEC। तो चलिए उस 4 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो काउंसिल है कौन सा है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगा, ठीक है। पहला NHERC है, तो कौन सा बताया मैंने आपको, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगा। और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको कैसे इंक्रीज किया जाएगा, और जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कैसे कम किया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा काम करेगा कौन सा, NHERC। दूसरा जो है कौन सा, NAC आ गया, नाक
नाक मतलब तो उसका मतलब होता है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसके बारे में आपको पूरी तरह से पता होगा। ये क्या होगा, एक नेशनल मॉनिटरिंग बॉडी होगा, जितने भी सारी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, वहीं पर विजिट करेगा। विजिट करने के बाद वहाँ का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कैसा है उसको नोटिस करेगा। जैसे कि एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कैसा है, इस सब को देखने के बाद वो क्या करेगा, फीडबैक देगा उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, और उस फीडबैक ग्रेड के हिसाब से देगा ABCD। जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा उसको तो ग्रेड A मिलेगा, जिसका परफॉर्मेंस पूरी तरह से बुरा है तो उसको ग्रेड C, D में भी मिल सकता है। तो ये हो गया नाक का काम हो गया। जो थर्ड कमीशन काउंसिल आएगा कौन सा होगा, HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन होगा। ये क्या होगा, फंडिंग एजेंसी होगा, और ये क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा हायर एजुकेशन के लिए। और पहले जो था UGC था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको ये रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ जो NCT था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसको भी रिप्लेस करेगा। और जो एक बॉडी था जैसे कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इस 3 ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करेगा। कौन सा, HEGC, ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल उसे हम कहेंगे। जो फोर्थ में आ जाएगा कौन सा, GEC आएगा। GEC बोले तो क्या है, जनरल एजुकेशन काउंसिल हम उसे कहेंगे। तो GEC का जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो हायर एजुकेशन को मॉनिटरिंग करेगा, पहला चीज़। और जो बेसिकली जो टीचर एजुकेशन है उसका जो फ्रेमवर्क, एक टीचर का जो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसी को डिसाइड करेगा। और जो मैंने कहा था NCT उसी के अंडर काम करेगा, GEC के अंडर काम करेगा। कैसे काम करेगा, PSSP बोले तो हम क्या कहेंगे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी कहेंगे। मान लीजिए कोई टीचर है, उसका जो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये डिसाइड करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मान लीजिए कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, जैसे कि हम कहते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें एडमिशन लेने के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके बाद जो मिनिमम क्वालिटी होना चाहिए वो है या नहीं, उसी का जो फ्रेमवर्क सेटअप करेगा GEC। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कौन सा जो हायर एजुकेशन के लिए क्या जो प्रोविज़न रखा गया, ठीक है। पहला तो याद रख लीजिए, इस 4 साल की जो कोर्स होगा, बैचलर डिग्री होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हर साल में एक अलग अलग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मल्टीपल एग्जिट होगा, आपकी जो सब्जेक्ट आपके हिसाब से हो सकता है, मल्टीपल जो भी चाहिए आप चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होगा, HECI गठन किया जाएगा, उसके अंदर 4 काउंसिल काम करेंगे। वही 4 काउंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। NHERC होगा पहला, NSC, HEGC होगा, लास्ट में GEC होगा। फोर्थ काउंसिल काम करेंगे किसको असिस्ट करने के लिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं टीचर के लिए क्या प्रोविज़न होगा। मान लीजिए अगर आपको टीचर बनना है तो कम से कम 4 साल का बैचलर इन एजुकेशन प्रोग्राम आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको क्या टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और ये जो रूल्स कब तक लागू होगा, बाय 2030 तक उसको अचीव किया जाएगा, ऐसा डिक्लेयर किया गया है एज पर दी NEP 2020। तो टीचर के लिए तो हो गया, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि उसका जो रिसेप्शन किस तरह से हुआ था। दोस्तों उसका कुछ NEP को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन क्रिटिसाइज उसका ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा गया है जो साउथ इंडियन स्टेट है वहीं पर अगर हम हिंदी लैंग्वेज को क्या करेंगे, स्कूल में इम्पोज करेंगे, तो एक दिक्कत की बात है। जो साउथ इंडियंस के बच्चे होते हैं अपने लोकल लैंग्वेज साथ ही साथ उसको ज़्यादा क्या आता है, इंग्लिश आता है, तो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है या फिर अदर लैंग्वेज में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और एक बात बताइए, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या हुआ है, मल्टीपल एग्जिट की बात कही गई है, ठीक है। लेकिन जो PhD प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम में क्या हुआ है, ऐसे कोई मल्टीपल एग्जिट का बारे में नहीं बताया गया है। तो उसी को सवाल पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। तो अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो बताइएगा कि PhD में ये जो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि हायर एजुकेशन में पहले क्या था, एक MPhil प्रोग्राम था, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी कहा जाता है, उसी को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि किसी ने कहा गया है कि जो UGC ने एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था कि अगर हम NEP को कंटिन्यू करना है तो जो बच्चे और जो टीचर्स हैं उन्हीं के अंदर क्या जगाना पड़ेगा, एक प्रकार की अवेयरनेस स्प्रेड करना पड़ेगा। तो उसी के जवाब में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमेंट करके कहे थे कि उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी होगा किसके ऊपर फोकस करेगा, दिस विल फोकस ऑन हाउ टू डू रादर देन व्हाट टू डू। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे दोस्त। जैसे कि स्कूल में हम क्या करते हैं ना कि बच्चा को कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, कैसे बेहतर होगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि बच्चा क्या सीखेगा उसके ऊपर फोकस किया जाएगा।
तो उसका मतलब डायरेक्टली ये हुआ, प्रोसेस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। प्रोसेस अगर अच्छा हुआ तो प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा, उसमें से कोई डाउट नहीं है। और ऐसे भी एक दूसरा कमेंट किए थे जो हमारा, और लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो जो हमारा चेयरपर्सन है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, इसरो चीफ, ठीक है, तो उन्होंने कहा था जो लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया जाएगा, ज़बरदस्ती किसी के साथ इम्पोज नहीं किया जाएगा, ठीक है, बल्कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ गया, तो कुछ क्रिटिसिज्म की बात हो गए। चलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो हमारा पहला स्टेट है जिन्होंने NEP 2020 को लागू किया है, कर्नाटका है, ठीक है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त 2021 कर्नाटका में हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 अगस्त 2021 को। और उसके बाद आ गया जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी में भी डिक्लेयर किया गया है। जो हमारा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उसने कहा कि बाय 2022 हम उसको लागू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि और भी जो 7 स्टेट बचे उसी में भी कंटिन्यू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसी हम कह सकते हैं, और एक स्टेप, पॉजिटिव फॉरवर्ड स्टेप भी कह सकते हैं उस पॉलिसी को, तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और मैं आपके लिए एक FLN का एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, नमस्ते।